जो तेरी आज्ञा मानते हैं, जो तेरी करीब रहते हैं, जो तेरी बातों को सुनते हैं, जो उनके विश्वास को बढ़ाता है, उन्हें कोई भी अच्छी वस्तु उनसे दूर नहीं रखता, बस उनके करीब रहता है। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं।
जो तू हमारे लिए सबके लिए बाहर है और तीसरे दिन मरे उनसे जीव था, तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। तेरी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते, धन्यवाद देते हैं आपकी निस्वार्थ अगाप प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरी अद्भुत करुणा के लिए। सच्चा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से प्यार करने वाला, विश्वास में बढ़ाने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद दें। हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन आप हमें छुड़ाया है, अपनी संतान बनाया है और हमें अपनी राज्य दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। दिन प्रतिदिन आप हमें सिखाइए ताकि हम आपसे सीख सके और आपकी मार्ग में चल सके परमेश्वर, धन्यवाद देते। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो पिता तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार तेरी अनुग्रह की सिंहासन से तू बातें कर परमेश्वर। जो भी आज हम सुने उसको ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके परमेश्वर, आप हमें मदद करें और आप सबसे बातें करें, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। स्वागत है, ताली बजा सकते हैं। Praise the Lord। पहली बार
आ चुके हैं पहली बार है? स्वागत है आपका। यहाँ पर नया जगह। ओके, स्वागत है, धन्यवाद। ओके, सूचनाएं हैं कि 2 क्लास चल रहा सोमवार और मंगलवार। बुनियादी सच्चाइयाँ, बुनियादी क्या है? बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ। और दूसरा क्लास कौन सा? सिद्धांतों का सर्वेक्षण। हाँ, ठीक है, बहुत खूबसूरत क्लास है। और जो बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ अद्भुत है, दोनों क्लास अद्भुत है। तो अभी भी आप ज्वाइन करना है, किसी को तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मंडे और ट्यूजडे है, और कल प्रे टाइम। आप लोग घर में हैं क्या? नहीं, ओके, तो कल शैलेंद्र लक्ष्मी जी के घर में प्रे टाइम 7 बजे। ओके, तो एक वचन पढ़ते हैं वेट के लिए। और द्वितीय वचन का मैं जब पढ़ रहा था तो बातें आया जो 23 अध्याय और वचन 4। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अपनी समझ का हम लोग क्या करते हैं? धनी होने के लिए परिश्रम करते हैं तो आप गलत कर रहे हो। अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना, क्या तो अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। ओके, हम लोग किस चीज के लिए परिश्रम करते हैं? तो ये ध्यान दो ना, हम किस चीज के लिए परिश्रम करते हैं? पेट के लिए, घर के लिए, संपत्ति के लिए। हम कभी परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं? हमें परमेश्वर के लिए परिश्रम करना चाहिए। और कई बार हम अपनी खुद की भरोसा पे चलते हैं, फिर सोचते हैं कि कल कुछ हो गया तो मुझे इनका कौन देखभाल करेगा, ये माइंड में आता है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपनी सोच में चलते हैं। दूसरी बात कहता कि जिन चीजों को या तो अपनी दृष्टि में उन वस्तुओं पर दृष्टि है, उन वस्तुओं पर लगाएगा जो है ही। और ये सारी वस्तु हमारा नहीं है, चाहे मेरे प्राण हो, चाहे मेरे पैसे हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरी फैमिली हो। कल अगर मेरी प्राण गया तो ऊपर चला जाएगा, ना कहाँ रह जाए, किसको ले जाओ, कौन होगा मेरा? कोई भी नहीं। ना पैसे मेरे साथ जाएगा, ना फैमिली मेरे साथ जाएगा, ना कोई और चीज मेरे साथ जाएगा, ना समाज। सोचिए, कुछ भी नहीं। तो निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। अगर मैं परिश्रम उन वस्तुओं को कर रहा जो है ही नहीं मेरा। सोचिए, थोड़ी सोचिए। आज हमें परिश्रम करना चाहिए परमेश्वर। हर स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखिए, और उस जीवन की पुस्तक में ध्यान बटो परमेश्वर को याद, महिमा, परमेश्वर की राज्य को प्राथमिकता देना, परमेश्वर की प्राथमिकता देना। ये सारी चीजें परमेश्वर कैसे करता है। ऐसे बैठ सकते हैं, हवा लग रहा है तो पता नहीं, गर्मी भी इतना लग रहा है। अरे प्रार्थना करते हैं बैठ के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद है कि जीवित तू पराक्रमी, जो तेरी इच्छा अनुसार चलते, तुझ पर भरोसा रखते, आपकी समझ और की सहारा लेकर इस जीवन को जीते हैं, तो कभी भी उन्हें लज्जित होने नहीं देता। क्योंकि हम देखे हैं, दाऊद कहता है, लड़कपन से मैं देखता आया जो परमेश्वर पर भरोसा रखते, उसके पीछे चलते, वो कभी मांगते नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनकी हर एक चीज को भरपूर करता है। धन्यवाद है, स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तलाश, आत्मा तलाश, आत्मा आपकी क्या तलाश कर रहा है, ठीक है? आप क्या खुद तलाश करते हैं, आपकी आत्मा क्या तलाश कर रही है? नहीं नहीं, आत्मा तलाश यानी कि खुद खुद क्या तलाश करते हैं, आप खुद क्या तलाश करते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। पिता परमेश्वर को विष्णु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, ये आपके साथ सच्चे दिल से, विश्वास के साथ, संपूर्ण हृदय से। पिता हम जानते हैं हम मूर्ख इंसान हैं और हम कमजोर है कई सारे एरिया में, हमारी नजर, हमारी शब्द, हमारे विचार, ये सारे एरिया, चाल चलन, स्वभाव, चरित्र, गुण, बातचीत करना, इस सब चीज़ों में हम कमजोर हैं। बट आप हमारी परमेश्वर हैं और आप हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें चाल चलन रखना, करना, किस तरह से बातें करना, किस तरह से नजर रखना। प्रभु यीशु, हम उन चीज़ों को ध्यान दें जो आप हमेशा स्थिर रखने वाले तेरे वचन कहता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा स्पर्श कर पिता, वचन से हमारी बातें करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, आत्म तलाश यानी कि एक इंसान क्या चीज तलाश करता है वो इम्पोर्टेंट। अगर एक देखेंगे, एक दादा दादी, उसके एक नाती होता ना, दादा दादा क्या होता, तो वो बिगड़ा हुआ था, काफी बिगड़ा हुआ, वो अपनी जीवन जी रहा था, खुद खेलना, कुछ नहीं करना। तो दादा दादी बहुत परेशान हो गए और एक दिन वो आया शाम के वक्त, उसकी दादी ने बोला कि तू घर से निकल, घर में मुझे रखना है। दादी को बहुत तकलीफ हो रहा है और उसका दादा और दादी का एक उसके अंदर एक चीज की खोज रही। इसी वजह से उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, वो मैं बाद में बताऊंगा। घर से निकाल दिया पूरी तरह से, दिल को कठोर करके निकाल दिया घर से। और उसको निकाल दिया तो क्या किया, तो उसने गया सबसे अपना जो प्रिय दोस्त था उसके पास गया, भाई 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 आज कुछ बोलते क्या हुआ, अभी मैं खेलने में नहीं आ सकता। बोलते नहीं खेलने के लिए नहीं आया हूँ, और दादी ने घर से निकाल दिया, कुछ समय तेरे साथ रह सकता। भाई मेरे घर में जगह नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, प्लीज मैं ये मदद नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी बोल मैं मदद करूँगा। जब वो रखना ही नहीं चाहता, खास दोस्त था उससे, नहीं रखा। फिर दूसरे दोस्त के पास गया, उसको बोला, बेल बजाया, मिला उसके दोस्त से और कहा भाई क्या हुआ, अभी मैं खेलने नहीं आ सकता, अभी तो आए। बोला नहीं खेलने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, ये थोड़ा सा यार दादा ने घर से निकाल दिया, तो मेरे साथ रह सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मम्मी पापा को पूछता। तो अंदर गया, पूछा, बोला भाई मम्मी पापा मना कर, मदद नहीं कर सकता। तो उसका एक गर्लफ्रेंड था, दोस्त उससे बहुत प्यार करता था, उसके पास गया। तो उसके पास भी जाकर अपना कहानी बताया, ऐसा हुआ, दादी निकाल दी, क्या तुम मुझसे प्यार करते, मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। तो उसने भी माँ बाप से पूछा, बोले नहीं, अब तेरे पास कुछ नहीं। उसने आकर कहा तेरे पास कुछ नहीं, ना पैसा है, ना घर है, ना कपड़े, ना खाने के लिए, ना कुछ कर सकता है, तो मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं कर सकता, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। उसकी सारे दोस्त कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी नहीं, बैठा था, रो रहा था, कपड़े गंदे थे, पूरा दुखी था, निराश था, सब टूट चुका था। बोलते जिन दोस्त को मैंने खुद खिलाया, पैसा खुद दिया, उनकी जरूरतें पूरी की, मगर ये दोस्त आज मेरी तकलीफ में साथ नहीं है। तो रो रहा था, ऐसे सोच सोच के उसका दादा ने आया और देखा कि वो रो रहा है।
उसको गली लगाया, बोले चल घर चल, तेरा दादी बुला रहा है। वो तो नहीं, निकाल तो दिए थे, अभी घर कैसे आए? मतलब 1 दिन 2 दिन हो चुका, 2 दिन के रात में दादा उसको ढूंढा और ढूंढा, वो फुटपाथ में सो रहा था और घर आया, उसकी दादी उसकी गली में जमी। दादी को उसने हटो बोलो, हटो तुम प्यार मत जाता हो, ऐसा बोला। तो उसकी दादा ने बोला ये घर तेरा है, तेरे नाम से सब कुछ तेरा है, पर हमें तेरे मन को या तेरे आदत को बदलना चाहते हैं, इसीलिए तेरे साथ फोटो दे रहा है, ताकि तुम जिनको तो अपना समझ रहा था, उनकी वजह से हमसे लड़ जाता था, दोस्तों की वजह से, वही दोस्त तेरी मुसीबत में कौन सच्चा रहा? कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो आज हम परमेश्वर में स्वयं कई सारी चीजें हम ढूंढते हैं, खुद तलाश करते हैं और अपनों से हम लड़ जाते हैं कई बार, और हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं जो वो लोग हमारे लिए इतना कड़ी मेहनत करते हैं, इतना प्यार करते हैं और हमारे लिए इतना याद करते हैं। उसी प्रकार आज हर एक बिलीवर को, विश्वासी को, जो लोग नया जन्म पाए हुए हैं, वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के पास सब कुछ भरपूर है। फिर भी हम संसार को देखकर या लोगों की कहने पर या जो आज सोशल मीडिया में देखते हैं, उनमें देखकर हम भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना, खुद की विचार से कभी भी अलग मत हो परमेश्वर से। परमेश्वर को पहचानने के लिए प्रयास करो, परमेश्वर को समझो, परमेश्वर को जानो। आत्मा तलाश, आपकी आत्मा क्या तलाश कर रहा है? किस चीज से खुश हो सकता है ना? आत्मा मतलब स्वयं की तलाश। आप क्या स्वयं तलाश कर रहे हैं? कैन को देखिए, कैन का जीवन को देखिए, खुद उसने बोला मैं खुद लेकर आऊंगा परमेश्वर के पास भेंट, अपनी मर्जी से। कभी वो परमेश्वर, उसकी जो माता पिता सिखाए थे, वो कभी सुना नहीं, वो कभी सीखा नहीं, कभी नहीं सीखा। आदम और हवा किस तरह आदम की बगीचा में परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, क्या वो कैन हाबिल को नहीं बताए? सिखाए, बताए परमेश्वर के साथ उनका कैसे संबंध था, सब कुछ समझाए। फिर भी कैन अपनी मर्जी से चला, अपनी मर्जी से भेंट लगा। कई बार परमेश्वर कहता है कि हम अपनी मर्जी को त्यागना चाहिए, अपनी समझ के साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है 55 और वचन आई थिंक 9 या 8 वचन कहता है कि परमेश्वर की विचार और हमारे विचार जमीन और आसमान का अंतर है। समझ गए? तो इसलिए जब तक परमेश्वर मिल सकता वचन में, तब तक उसका तलाश करो ना, उसका तलाश करो। आप खुद तलाश करो परमेश्वर, आप खुद परमेश्वर के साथ बात करो, आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना करो। मार्था हर चीज में व्यस्त रहा कि परमेश्वर को खुश करो, अपनी भोजन वस्तु से, अपनी मेहनत काम से, और वो थक गई और वो कह रहा कि प्रभु यीशु मेरी बहन को कहो कि वो मेरी मदद करे। मार्था मत बनो, अपनी मर्जी से खुश करने के लिए प्रयास मत करो। प्रभु क्या चाहता है वो जरूर है। मरियम ने चुन ली थी यीशु मसीह की जगह, तभी तो मरियम की तारीफ किया यीशु मसीह। मार्था का नहीं। हे मार्था तू बहुत सारे बातों में चिंतित है, तू बहुत सारे बातों से चिंतित है, पर मार्था जो जगह मरियम जो जगह चुन ली है उसे कोई छीन नहीं सकता। समझ रहे? तो ये समझने की जरूरत है। कुछ पॉइंट्स में देना चाहता, ध्यान दीजिए, समझिए कि आप परमेश्वर आपके साथ कितना नम्र और कितना प्यार और कितना करुणा देता है ना। वो चाहता है जिन लोगों के साथ तुम रहते हो वो लोग तुम्हारे ना, जो चीजें तुम्हें मिलता है वो तुम्हारा है, और कोई चीज की तलाश करने की जरूरत नहीं। ओके, सबसे पहली बात हम देखते हैं स्वयं को खुश करना। अगर आप एक बिलीवर हो, क्या आप स्वयं को खुश कर रहे हो? तो ये गलत है। स्वयं को खुश मत करो, कभी भी नहीं। 1 कुरिन्थियों का 1:3 पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों का 1:3, मनुष्य की तरह मत चलो
संसार को देखकर मत जियो ना, परमेश्वर को देखकर जीवन जियो। परमेश्वर आपको छुड़ाया है, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया है ना, वही आपके लिए आशा रखा है। भविष्य में आपकी सारे आंसू पहुंचने वाला है, तो आप किसके अनुसार चलो। कोई इंसान मेरे भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, मेरे आंसू पहुंच नहीं सकता, मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता कोई इंसान। एक का 3 पहला कुरिन्थियों। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। ओके, क्या कह रहा है? अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना रहे। देखिए, आज हम किस रीति पर चल रहे हैं? मैं नया जन्म की रीति पर चल रहा हूँ या मैं मनुष्य की रीति पर चल रहा हूँ? क्या मैं मनुष्य को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ, जी रहा हूँ? अगर मैं मनुष्य को काम करने के लिए जी रहा हूँ तो मैं खुद के विचार में चल रहा हूँ। ये हमें समझने की जरूरत है। महिमा का परमेश्वर ना, वो आपको नया जीवन दिया है, आपको परमेश्वर अपने जीवन के पुस्तक में नाम दिया, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दिया, वो सारी चीजें जो आप कभी सोचा नहीं हो ना, हमारे पैदा होने से पहले से वो हमारे लिए तैयार करके रखा। अद्भुत है। इसीलिए स्वयं को खुश करना छोड़ दी। नीति वचन में कहता है कि अपनी समझ के सहारा मत लो, स्वयं खोज मत करो, उसकी विचार लो, उसकी स्वभाव लो, उसकी गुण लो, उसके अनुसार चलो। कई बार परमेश्वर हमें सुधारने के लिए आपके जीवन में घटी कमी लाएगा। वो चीजें, जो चीजें आपको चाहिए था वो नहीं मिलेगी, तो आप उस समय समझना चाहिए ये चीजें क्यों नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ करना चाहा। जिस तरह दादी अपनी नाती को, अपनी पोते को ना सुधारने के लिए कठोर बनना पड़ा उसको, ताकि वो सबक सीखे। जिनके पास रहता था, जिनकी सुनता था और उसी से आकर घर की सब चीजें बर्बाद करता था और लड़ता था, तो वो बदल गया। क्योंकि जब मुसीबत आया, जब तकलीफ आया तो कोई उसका साथ नहीं दिया। परमेश्वर आपका साथ हमेशा देगा। स्वयं को खुश करना मत, मनुष्य की खुश मत करो, मनुष्य की चाल मत चलो। अगर आप मनुष्य की चाल चलोगे तो आप स्वयं को खुश करोगे। दूसरी बात, स्वयं का घमंड। कई बार होता है हम परमेश्वर में हैं परंतु अपने घमंड को हम त्याग नहीं कर पाते। कई बार होता है बहुत सारे ऐसी चीजें ना, ये मैंने किया, मैंने दान दिया तभी आप कर पाए, मैंने ये सब चीज मेरे कारण हुआ। लोग इस प्रकार से बातें करते हैं। परमेश्वर होने के बावजूद वो बताते हैं मैंने इतना दान दिया क्रिसमस को, मैं इतना दान दिया। नहीं, हमें इस सब चीज में हमें किसी को गुप्त रखो ना। हमारा परमेश्वर गुप्त है, वो आपके जीवन के बारे में जानता है। आप कितना दे सकते हो, आप कितना ले सकते हो, आप कितना कर सकते हो, वो अच्छी तरह से जानता है। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं या घमंड से बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने ये किया ना। दानियल का 3 अध्याय में आप देखोगे एक मूर्ति खड़ा करता है, नबूकदनेस्सर करे, और वो मूर्ति के सामने सब कुछ झुकने के लिए बोलते हैं। दानियल काश मना कर दे, मैं नहीं झुकने वाला, कुछ भी कर, आग की भट्टी में डाल या जो करना कर, मैं नहीं झुकने वाला। सच्चा परमेश्वर से प्रेम करने वाला इंसान कभी घमंड नहीं करेगा और ना ही किसी के सामने झुकेगा। राजा का दिल क्या हुआ? और भट्टी बढ़ा दो, भट्टी के आग और बढ़ा दो। सोचिए, राजा का घमंड टूटा। करेक्ट। राजा अपनी घमंड से कह रहा था मेरे मूर्ति के सामने झुकना नहीं। परमेश्वर के लोगों को तुम अपना घमंड मत दिखाओ ना। हे राजा, तू तेरा मूर्ति के सामने मैं झुकने वाला नहीं।
आज हम इस संसार में रहते बहुत सारी जगहों पर हम गिरते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झुक जाते हैं, इसी वजह से हम सामने वाला को कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कह पाते। राजा का घमंड को तोड़ा सिर्फ दानियल का विश्वास। तो मुझे आग की भट्टी में डाल भी दे तो अभी तेरे मूर्ति के सामने मैं नहीं झुकूंगा। क्लियर? तो आखिर में परमेश्वर की इतना महिमा हुई कि उस राजा की घमंड टूटा, और जिन लोगों ने उसके षड्यंत्र रचा था दानियल और उसके दोस्तों के साथ, उनको आग में डाल दिया। इस तरह से घमंड को तोड़ता परमेश्वर, किस तरह से उस राजा का घमंड को तोड़ा, किस तरह से। ओके, कभी कभी हम लोग विश्वासी हैं, हाँ, हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं। अभी मैं पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? परमेश्वर से प्यार करते हैं? ये कोई कुछ बोली नहीं। हाँ? परमेश्वर से प्यार करते हैं? कई बार हम खुद स्वयं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है, होगा या नहीं होगा? कई बार कई सारी चीजों में हम खुद प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना नहीं करते। चलिए लूका की किताब में चलते हैं, और वहां पर एक फरीसी जो परमेश्वर के चाहते लोग, ये पूरे व्यवस्था को मानने वाले लोग ना, वो आकर प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना क्या था जानते हैं? स्वयं की प्रार्थना, स्वयं के साथ प्रार्थना किया उसने, स्वयं के साथ। वो परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा, वो स्वयं से प्रार्थना कर रहा है। ये व्यक्ति 18-11 पढ़े, वो बोलता मैं सब कुछ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, बाइबल पढ़ रहा, 10वां अंक दे रहा हूं ना। क्या चीज छोड़ दिया था उसने? विश्वास, दया, करुणा, न्याय छोड़ दिया। पढ़िए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्याभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये प्रार्थना कभी भी, ये परमेश्वर की आत्मा की प्रार्थना नहीं हो सकती। परमेश्वर की आत्मा कभी भी किसी को दोष नहीं लगाता है, याद रखना, समझ रहे? परमेश्वर की आत्मा कभी किसी को दोष नहीं लगाता। ये स्वयं खुद प्रार्थना कर रहा और खुद से प्रार्थना कर रहा। मैं इसके जैसा नहीं, मैं इन मनुष्य की तरह नहीं, मैं उसके जैसा नहीं। हमें इस तरह की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। किसकी सुनी गई? किसका तारीफ किया? जो पापी इंसान था उसके बगल में, उसकी प्रार्थना सुनी गई। अद्भुत, समझ रहे? तो कई बार हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ चीजें करते हैं, वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। घर बनाने वाले व्यक्ति के बारे में देखिए, वो अपनी मर्जी से बालों पर जीव डाला, सुना सेम चीज, वो बुद्धिमान भी सुना, मूर्ख भी सुना, दोनों ने सुना, पर मूर्ख है भाई। वो अपनी मर्जी से चलना चाहता, करेक्ट, अपनी मर्जी से घर बनाया और अपनी मर्जी से रहा। दोनों में बाढ़ आई, बरसात हुई, सब कुछ दोनों में हुआ, सब कुछ हुआ। तो आज हम इस धरती पर बुद्धिमान या समझदार, बुद्धिमान या मूर्खता आपके पास है। आपको परमेश्वर दे रहा, आप किस तरह से बुद्धिमानी से ग्रहण कर रहे हैं या मूर्खता से ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके ऊपर। क्या आप ये सुनने के बाद, ये ग्रहण करने के बाद, क्या आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है, समझ रहे हैं? ओके, पौलुस के जीवन को अगर हम देखते हैं, फिलिपियों की किताब में लिखता है कि मैं जो स्वयं धार्मिकता था उसको मैंने त्याग दिया, उसको पूरा समझा। पढ़िए फिलिपियों का 3 अध्याय 4 से 7 वचन। और मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। ओके, ये सारी चीजों को क्या समझा होगा? ये
ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। जब उसको अनुग्रह मिला तो ये सारी चीजें त्याग दिया उसने पूर्ण रूप से। ये स्वयं कमाया था, उसने खुद कमाया था ये सब चीजें। वो वंश उसका बड़ा था, वो फरीसियों का फरीसी था, शास्त्री था, बड़ा इंसान था, नामचीन था। पर जब उसको अनुग्रह मिला तो ये सारी चीजों को त्याग दिया। स्वयं की खुद की विचार को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। मैं कितना बुद्धिमान हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, त्याग दिया सब कुछ। मैं कौन सी खानदान का हूँ, त्याग दिया। मैं शास्त्री या फरीसी रोमियों का रोम क्या बोलते हैं, रोम का मैं इंसान हूँ। उस समय रोम का बहुत चलता था ना, वो सब त्याग दिया परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से। जब अनुग्रह से मिला तो आज हमें भी अनुग्रह मिला। हम किस प्रकार से जीवन जीते, क्या ऐसा ही जीवन जिए और एक दिन मर जाए? क्या परमेश्वर इसीलिए आपको चुना? आपके घर में एक संतान पैदा होता है, आप उसके लिए क्या कुछ नहीं करते? उसको पढ़ाना कैसा है, स्कूल में दाखिला करना, उसके लिए फीस भरना, उसके लिए सब कुछ आगे से तैयार करते हैं। क्यों? वो करेगा, बड़ा होगा करेगा, वो करेगा नहीं, उसकी माता पिता करते। एक्जैक्टली जब हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं तो हम नया जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर की बेटे। परमेश्वर हमें चाहता कि हम उसकी ज्ञान में बढ़े, विश्वास में बढ़े, धार्मिकता में बढ़े, दया में बढ़े, करुणा में बढ़े, मिशन के कार्य में बढ़े, उसमें महान आज्ञा में बढ़े। वो चाहता है हम अपनी इच्छा अनुसार ना जिए, चाहता हम उसकी इच्छा अनुसार जिए। समझ रहे हैं? और एक बात है हम देख सकते, और एक व्यक्ति था, जब उसको सुसमाचार सुनाया गया, तो वो जानते हैं नामान कोड़ी के विषय में आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो जब उसको छोटी लड़की ने इजराइल के एक भविष्यवक्ता के विषय में बात किया तो उसने सुना। उसको कोढ़ था, नामान को कोढ़ था, सफेद कोढ़ था पूरे शरीर में। और उसने छोटी लड़की से, इजराइल की छोटी लड़की उसको बताया कि तू जा एलिसा के पास और वो तुझे ठीक कर दे। और वो गया, एलिसा मिलने नहीं आया, समझ रहे? मिलने नहीं आया, दूर से कहा कि जाकर इधर नदी में 7 बार डुबकी लगा और जाकर हो जाएगा। उसको घमंड, कोढ़ में परेशान है, कोढ़ है उसको। और वो तो सोचा था मैं सोना लेकर आया, कपड़ा लेकर आया, वो मेरे पास आएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा, वो मेरे सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ जाएगा। ये सोचा था। वो सोना लेकर आया था, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर लेकर आया था, कपड़े लेकर आया था, सोचिए। पर कहते कि ये सब कुछ हुआ नहीं। जब कुछ हुआ नहीं, वो आया नहीं। परमेश्वर, इससे हम सीखते कि परमेश्वर के लोगों को कोई चीज की लालच नहीं, यदि देना या ना देना उससे कोई मतलब नहीं। वो दूर से कहा, परमेश्वर ने उसे कहा जाकर इधर नदी में 7 बार डुबकी लगा। क्या हमारे देश में, हमारे राज्य में नदी नहीं? वो मुझे तो मिलने तक नहीं आया और उसकी बात में मानो। भाई मैं सेनापति हूं, हाँ, एक राज्य का एक सेनापति, मैं लीड करता हूं इतने सारे सैनिकों को, मैं उसकी बात सुनूं, वो मेरे पास तक नहीं आया। ये कैसा इंसान, मैं उसकी बात सुनूं? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ये सोच है इंसान, ये खुद की सोच। आज भी बहुत से लोग ऐसे सोच में रहते हैं, नामान की सोच की तरह। फिर उसकी एक कर्मचारी ने उसको समझाया कि जाओ, जो भी हो, अरे सेनापति जी कुछ तो लिहाज करो, इतना दूर तक आए हैं, फिर वापस जाएंगे, लगा दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं आए तो नहीं आए। जब वो डुबकी लगाए तो क्या ठीक हो गया, 11 वचन कहते, दूसरा राजा का 5 का 11। उसकी सोच में मैंने सोचा था भाई दौड़ के आएगा, सोना उसको मैं पेट में दूंगा। पढ़िए वचन कितना कैसे बताता, किस तरह से बताता, देखिए। दूसरा राजा 5:11। परंतु नामान क्रोधित वो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर
यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के आसमान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मैंने ये सोचा था, मैंने सोचा था ये सब, मैं सोचा था, स्वयं सोचा था, खुद सोचा था ऐसा, पर ऐसा हुआ नहीं तो उसको आया गुस्सा, चलो वापस। समझ रहे, मैंने सोचा ऐसे बहुत से हृदय मिलेगा, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। मैंने सोचा था, मैं कर रहा था, मैं करूंगा, मैं किया ना, ये सारी चीजें ओके। खुद की काम कितना भी हमें सिखा दो, हम वही काम करेंगे। बोल दे ना, वो दुनिया में कहावत है, कुत्ते का कुछ क्या बोलते हैं, कभी सीधा नहीं होता। कुछ लोग खुद की विचार में ऐसे ही होते हैं, समझ रहे हैं। एक वचन पढ़, पतरस सोचिए 3 साल तक यीशु मसीह से सीख रहा है, 3 साल तक यीशु मसीह के साथ घूमा, इधर उधर सीखा, अद्भुत तरीके से चमत्कार देखा, पानी पर चला, माय गुडनेस, ये सारी चीजें हुआ उसके साथ। पानी पर चला, मुर्दों को जिलाया तो वो देखा वो सारी चीजें, 5000 लोगों को खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से, सोचिए ये सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा। यूहन्ना के 21 अध्याय में और वचन 3 निकालिए, 1 2 3 पढ़िए। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कराते हैं और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। बस इतना कुछ सीखने के बाद भी कह रहा, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया, सब कुछ देखा, ये सारी चीजें, तो कहता मैं अब मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अपनी काम करें, अपनी स्वयं की काम को याद रखें, वो त्यागा नहीं कभी अपनी स्वयं की काम। 3 साल यीशु के साथ घूमा फिरा, चमत्कार देखा, सब कुछ देखा। विधवा की लड़का खत्म हो गया था, उसको आरती छुआ, पतरस ने देखा, वो ठीक हो गया, उसको लेकर उसको दिया। ये सारी चीजें को अपनी आंखों से देखा पतरस। पानी चले वो छोड़ी, पानी के ऊपर चला, भाई पानी का आदमी था ये, मछली पकड़ने वाला, कभी पानी पे चला नहीं था, डूब जाता था। अब यीशु के कहने पर वो पानी पर चल रहा है, भाई सोचिए कैसा ना। अब वो कहता है कि आप तो खत्म, सब हो गया भाई, कल्याण, चलो मैं तो चला मछली पकड़ने, सोचिए। और बाकी साथी भी कहते, अरे पतरस ऐसा मत कर, चल हम भी चलते तेरे साथ। कमाल है, एक इंसान का, जानते हैं ऐसा स्वर्ग में हुआ, लूसीफर ने कहा और बाकी लोग भी, हम तेरे साथ, स्वयं कार्य पर ध्यान देना। ये कुछ खुद इंसान परमेश्वर को समर्पण नहीं होता ना, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमें बड़ी सावधानी के साथ परमेश्वर की अधीनता में, नम्रता में, परमेश्वर की उद्देश्य में, परमेश्वर की अनंत मकसद में बढ़ने की जरूरत। कलीसिया हमें पालन पोषण करता है, कलीसिया से जो हम सीखते हैं वो अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। हमारी घर से शुरुआत, मुझे झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, मुझे गलत लोगों का साथ नहीं देना तो नहीं देना, सिंपल। ये छोटी छोटी चीजें हम बंद करते हैं तो बड़ी चीजें आएगी, और छोटी छोटी चीजों को त्याग नहीं कर सकते, अपनी गलत काम को त्याग नहीं कर सकते, तो सही काम कैसे कर सकते, नहीं कर पाए। देखिए यीशु मसीह क्या कहते, एक वचन पढ़िए, ऐसा है 55 का वचन 6 और 7।
ऐसा ही है 55 मिला तो बढ़िए तो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चालचलन और अनर्थकारी अपने सोच विचारों छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वहाँ उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। समझ रहे हैं? सिंपल की बात है। हम क्या चीज खो रहे? जो काम हम पहले करते थे, यीशु को जानते नहीं थे, वही काम बीच में कभी हो गया तो कर ले, नहीं कर रहे। वो तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक व्यक्ति पहले शराब पीता था, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वो सीखकर 4 साल 5 साल हो गया, प्रभु विश्वासी बनकर। उसका एक दोस्त आया विदेश से, कहा मेरे पास बहुत पैसा है, भाई पार्टी बनता, बहुत सालों के बाद मिले तुम मेरे दोस्त। उसने कहा नहीं एक बार भी कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता, अब तेरे साथ मेरा कोई दोस्ती नहीं है, अब मेरा दोस्त यीशु बन। नहीं बोल पाया, उसके साथ गया, मतलब बोल के गया था कि मैं नहीं पीऊंगा भाई, तुम्हारे साथ दूंगा पर पीऊंगा नहीं। ठेके पे गया उसके साथ, बोला यार आया तो तू क्या ऐसा शकल देखेगा मेरा, मारा रात को एकदम हिलते हुए आया। बीबी ने बोला तू मसीह है, एक थपाक करके मारा उसको। फिर बीबी उसका रो रो के मुझे बता ऐसा कर, मेरा कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर। उनको समझाओ तो उल्टा समझ, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से वही पुरानी कार्य में चला गया। यहूदा कभी बदला नहीं, अपनी मर्जी से चला, कभी नहीं बदला, अपनी मर्जी से चला। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, सब चीजें सुन रहे, देख रहे, कर रहे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, पर वो नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे। पतरस यहाँ पर देख, अब यीशु है नहीं, चलो मैं तो जा रहा हूं मच्छी पकड़ने, वही काम करना जो कर रहा है। बाकी चले भी बोल रहे चलो हम भी चलते हैं। कई बार लोग अपना खुद की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं ना, जैसे कि प्रतिष्ठा मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को नामी या चाहिता बनाना चाहते हैं। मुझे लोग चाहें ना, आज जैसा सोशल मीडिया में लोग फॉलो करें, मैं कुछ भी वीडियो डाल फॉलो करें, और वही वीडियो को लोग अलग तरीके से पेश करते हैं। फॉलो करो, फॉलोअर बन ना, लोग प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। एक वचन पढ़िए, तीसरा यूहन्ना वचन 9, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता था, हमें ग्रहण नहीं करता। ओके, ये प्रमुख बनने के लिए कुछ चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। समझ रहे? यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बड़ा बनना चाहे वो क्या बने, तब वो बड़ा बने। और ये जो व्यक्ति है दियुत्रिफेस, प्रमुख बनने की लालसा रखता है, और क्या हुआ, वो यूहन्ना की बातें भी नहीं सुनी, चेले की बातें नहीं सुनी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, उनको प्रतिष्ठित लोगों के साथ बात कर सकते हैं, पर उनके जो आसपास लोग हैं उनसे नहीं बात करना, सलाह लेना नहीं चाहिए। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ है। एनीवे, हमारी एक अच्छा मित्र है, हम यहाँ पर करीबन 4 साल या आसपास, वैसे ही 4 साल के आसपास मेरे साथ रहा। कलीसिया में, कामकाज में, सब जगह हम घूमते थे,
फेलोशिप करते थे, वचन सिखाते थे, सब चीजें करते थे। पर क्लियर बोल दिया कि भाई मुझे बॉम्बे से बुला हुआ है, मैंने नहीं जानता हूँ, पास्टर अभिराम कौन है मुझे नहीं पता, क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तो लोग हैं आज भी ऐसे, बहुत से लोग प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, हमें ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना लिख रहा दियोत्रेफेस इसका नाम है, वो प्रतिष्ठित होना चाहता है, वो इसीलिए हमें ग्रहण नहीं किया। तो हम उसको संसार में छोड़ दें, भाई तुम जो मर्जी करो। ओके, आखिरी में कई बार लोग स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, विचारने लगे कौन बड़ा है चेलों में, ना कौन बड़ा है, हम में से कौन बड़ा है। दो जगह पे इसका जिक्र किया है, लूका का 9:46, लूका 22:24 में। महान कौन पर वाद विवाद चल रहा चेलों के बीच में, कौन बड़ा है, समझ रहे हैं? देखिए, पढ़िए लूका का 9:46। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। ओके, कोई बड़ा नहीं, हम में से कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी नहीं, ना मैं ना हम परमेश्वर में इक्वल है, ना स्त्री ना पुरुष, हम सब इक्वल है, समझ रहे? हम कोई बड़ा नहीं, बस हमें हमारी सोच को बदलना है, बस। परमेश्वर कभी भी अपनी नजर में किसी को बड़ा छोटा नहीं समझता, बस हम क्या ग्रहण कर रहे हैं क्या नहीं, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं अपनी मर्जी से चलूंगा तो मैं परमेश्वर में नहीं बढ़ूंगा, और एक इंसान अपनी मर्जी से नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर की मर्जी से चल रहा है, तो वो परमेश्वर में बढ़ेगा, तो उसमें जलन होगा। फिर भाई मैं इतना दिन से हूं, वो अभी अभी आया, ये बढ़ते जा रहा और मैं घटते जा रहा हूं, ये होता रहता है, समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है, आपस में ये लड़ाई होता, आपस में ये वाद विवाद होते रहता है। मैं इतना दिनों से मुझे कोई कामकाज नहीं मिलता है, लोग सोचते हैं मुझे पूछता तक नहीं कोई, लोगों के माइंड में ऐसा आता नहीं चलता, मुझे कुछ कलीसिया से प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर ने आपको कलीसिया में आकर सुनना, सुन के जाना, हो सकता यही रखा। कई बार पास पेड़ में आप देखोगे, हर कोई पत्ते नहीं कह सकता कि मेरे पास फूल लगना चाहिए, नहीं, कभी कभी वो पत्ता वहां पर सही नहीं मालूम पड़ रहा। परमेश्वर जगह पर रखता है, परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर धार देता है, परमेश्वर उन लोगों को वरदान देता है जो लोग परमेश्वर को संपूर्ण रूप से उसकी इच्छा के अधीन करते हैं, त्याग करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर यूज करता है, इस्तेमाल करता है। पढ़िए, यहाँ पर कहते हैं कि वाद विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा समझा जाता है। 22:24 पढ़िए, वह विवाद होने लगा कि हमें से कौन बड़ा है। उनमें यहाँ वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा है। लागू था। देखिए 9 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक लागू, समझ रहे? ऐसा होता है, इसलिए हमें सावधान रहना कि परमेश्वर के अनुग्रह को समझो, परमेश्वर के अगाधे प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को समझो ना। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। कोई अगर कमजोर है तो उसको प्रोत्साहन करो, उसको बढ़ाओ। स्वयं की खुद की विचार पर खुद की तलाश मत करो, खुद की तलाश में आप कुछ नहीं सीख सकते। कलीसिया परमेश्वर हमें दिया, कलीसिया के द्वारा जो भी प्रोग्राम होता है, संगति होता है, शुरुआती कलीसिया यही करते थे, रोटी तोड़ते थे और सीखते थे, प्रार्थना करते थे और खुश थे परमेश्वर के साथ। आत्मा तलाश, आप खुद की तलाश में मत जियो, परमेश्वर की तलाश करो और परमेश्वर की तलाश करना आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम करेगा। मैं आइए प्रार्थना करूँगा। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ हमें दिए अनुग्रह के धन्यवाद, दया और प्रेम के धन्यवाद। हम अपनी इच्छा अनुसार ना चले प्रभु यीशु, आपकी इच्छा अनुसार चल सके, हमारी स्वयं की तलाश ना रहे बल्कि तेरी आत्मा के अनुसार तलाश करें। तू क्या तलाश करता है हमारे जीवन के द्वारा,
हम वो समझ सके, हम समझ सके। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद है। जो लोग नहीं भी आए हैं उनके परिवार सभी लोगों को सुरक्षित रखिए, तेरे अनुग्रह में बनाए रखे। धन्यवाद है। कोई भाई बहन यह नहीं जानते कि जीवन के अंत के बाद कहाँ आना पिता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर जानता और कहता है कि हम सभी पापी हैं। बाइबल कहता है कि हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो आपसे प्यार करता है और आपको बचाना चाहता है और आपको नया जीवन देना चाहता है। इसीलिए आपके पापों को प्रायश्चित करने के लिए उसने अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गए और तीसरे दिन मरे होने से जी। जो कोई भी इंसान उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाता है। आप जहाँ कहीं भी हो, यूट्यूब में सुन रहे संदेश, तो आप अभी इसी समय मेरे साथ आंखें बंद करिए और प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो। हे यीशु, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्ति करता, संपूर्ण हृदय से विश्वास करता। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्ति करता, यीशु के नाम से आमीन। यीशु है सच्चा बढ़िया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा बढ़िया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आधी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर सुख नाई
भी कहीं भी आप जाएंगे ना, कोई भी अगर आपको मिलता है तो आजकल एक निकाले हैं फॉर्म, आप लोग अगर एकांत में कहीं पर भी जा रहे हैं तो कोई टीम मिलता है, एक फॉर्म देता साइन करने के लिए, बोलते कि ये काउंटिंग का साइन है, खास करके मसीह लोगों को, चर्च के लोगों को साइन कराते, और फिर वो कभी भी मत करिएगा, ठीक है। ये काउंटिंग के लिए बोलेंगे कि क्रिश्चियन कितने हैं, तो आप अगर एक फॉर्म को साइन करें, जो लोग चर्च जाते हैं, जो लोग फेलोशिप करते हैं, तो उनको ऐसा बताया जाता है और फिर वो फॉर्म में साइन कराते हैं। तो कभी भी जब भी अगर आपको कुछ बोलता है ऐसा कोई, तो आप बोलिए पहले मस्जिद और हिंदू मंदिरों में ऐसा कभी हुआ, उसका भी फॉर्म भी दिखाएंगे, ठीक है। तो हम करेंगे, तो मस्जिद वाले का या हिंदू मंदिर में जितने लोग जाते हैं उनका फॉर्म दिखाएंगे, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म में ऐसा कोई बोलता है, चालाकी से बोलते हैं, तो साइन मत करिए कभी, उनको बोलिए कि काहे के लिए, किस लिए, किसका काउंटिंग, तो बताएंगे। तो चर्च में जो लोग जाते हैं उनके लिए, तो कभी भी मत करिएगा ऐसे फॉर्म का साइन, ठीक है। तो मैं अवगत कर रहा हूँ, आपको बता देगा ताकि आप लोग समझे, कहीं पर अगर कोई कुछ बोलेगा, कराएगा, ठीक है। कौन सा चर्च जाते हैं, इसीलिए काउंटिंग करते हैं, कौन सा चर्च जाते हैं, किस जगह पे होता है, पूछते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता। प्रत्येक लोगों को तेरे अनुग्रह में, तेरी सामर्थ में और तेरी आत्मा की अगुवाई में आप अगुवाई करना पिता, ताकि प्रत्येक लोग तेरी सच्चाई को, तेरे अनुग्रह को और तेरे प्रेम को जान सके, तेरे राज्य को समझ सके, तेरी धार्मिकता में बने रहे, सच्चाई में टिके रहे प्रभु यीशु, और तेरे राज्य को ऊंचा करे, आत्मा को जीतने के लिए प्रेरणा दे पिता। प्रत्येक लोगों को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जय जयकार करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।